आजकल दुनिया का हर बड़ा सेलिब्रिटी एक छोटे से इंजेक्शन से अपना वजन कम कर रहा है, जिसका नाम है ओज़ेम्पिक। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सब अचानक अनयूजुअली पतले होते जा रहे हैं। लेकिन जो बात कोई नहीं बताता वो ये कि इस इंजेक्शन की एक काली कहानी भी है। किसी का चेहरा पिचक गया, कोई हफ्ते तक उल्टी करता रहा और बहुत से लोग इंजेक्शन बंद करने के बाद पहले से भी ज्यादा मोटे हो गए। आपने भी नोटिस किया होगा, कई सेलिब्रिटीज जो पहले थोड़े हेल्दी हुआ करते थे वो अचानक से इतने ज्यादा पतले हो गए कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। शुरू में तो किसी ने ये बात कबूल नहीं करी, लेकिन धीरे धीरे जब राज खुलने लगे तो पता चला कि कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ओज़ेम्पिक नाम की एक दवा का जादू है। दरअसल ओज़ेम्पिक ओरिजिनली डायबिटीज की दवा है। ये एक GLP-1 इंजेक्शन है, मतलब ये आपके दिमाग को भूख का सिग्नल भेजना ही बंद कर देता है। और जब भूख नहीं लगेगी तो जाहिर सी बात है इंसान खाएगा नहीं, और जब खाएगा नहीं तो वजन अपने आप गिरने लगेगा। सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है, जादू जैसा लगता है, लेकिन असली कहानी थोड़ी सी अलग है। एक मशहूर टीवी पर्सनालिटी शेरन ऑसबोर्न ने इसे 4 महीने यूज़ किया और इस 4 महीने में करीब 19 किलो वजन उन्होंने इसकी मदद से घटा लिया। लेकिन फिर उन्होंने खुद लोगों को एक वार्निंग दी, और ये वार्निंग थी कि इस इंजेक्शन से दूर रहो। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शुरू में उन्हें थोड़ी थोड़ी नौजिया और उल्टी जैसा एहसास होता था, लेकिन उसके बाद ये इतना ज़्यादा होने लगा कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और वो इतनी पतली हो गई कि उन्हें खुद अपने आप से डर लगने लगा। आज वो कहती हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि इस दवा ने उनके मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या असर डाला है। And I don't know what it's done to my metabolism, but I just can't seem to put any on because I think I went too far and then I can't put it back on. क्योंकि अब वो चाहकर भी अपना वजन दोबारा से बढ़ा नहीं पा रही हैं। एक और बहुत बड़ी कॉमेडियन थी, एक्ट्रेस भी थी, एमी शूमर। इन्होंने भी इसे ट्राई किया और उनका एक्सपीरियंस है दोस्तों इससे भी ज़्यादा बुरा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओज़ेम्पिक लेने से वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई, इतनी उल्टियाँ हुई उनको कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। वो कहती हैं कि वो अपने छोटे बेटे के साथ खेल भी नहीं पाती थी और रोज़मर्रा के काम करने में भी दिक्कत होती थी। I lost 30 pounds so quick. I looked great Wow. and I couldn't lift my head off the pillow. So what's the point? और आखिर में उन्हें इसे छोड़ना पड़ा क्योंकि ऐसा जीना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खुलकर ही एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ओज़ेम्पिक ली थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, ख़ास तौर से हमारे बॉलीवुड में, जो कि ओज़ेम्पिक लेते तो हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट से परेशान भी हैं, लेकिन अपनी इमेज के चलते किसी को बताते नहीं हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आपके लिए समझना ज़रूरी है वो ये कि वज़न कम करने के लिए जब भी आप कोई अननेचुरल, अपनी बॉडी और फिजियोलॉजी के ख़िलाफ़ जाते हुए, खिलवाड़ करते हुए जब भी आप कुछ ऐसा काम करेंगे तो हो सकता है उस वक्त तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल जाएं, कुछ दिख जाए, अच्छी बात, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी सेहत पे इसका जो बुरा असर पड़ेगा वो अनइमेजिनेबल होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो काम ये ओज़ेम्पिक करती है, यानी आपकी भूख को कम करना, वो काम आप एक हेल्दी तरीके से भी कर सकते हैं, तो शायद आप इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। तो चलिए मैं आपको 5 ऐसे फूड्स के बारे में बताता हूं जो कि आपकी भूख के इस स्विच को अपने आप नेचुरली कंट्रोल करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रियल स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरे पास अब से कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, वो कानपुर से आए। उनकी उम्र लगभग 46 साल थी। दिन भर सिर्फ बैठने का काम था और पेट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। उन्होंने भी ये सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशंस वाली ऑनलाइन चीज़ें, रील्स वगैरह देखी थी और इसी को लेकर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या मैं भी ये इंजेक्शन लगा सकता हूँ? पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो उनके लिए इस तरह का इंजेक्शन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने दोस्तों उन्हें इंजेक्शन तो सजेस्ट नहीं किया, लेकिन उन्हें उनकी असली प्रॉब्लम समझाई। मैंने उनको समझाया कि उनकी बेली फैट विल पावर की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि मसल्स की कमज़ोरी, हर वक्त लगने वाली भूख और ख़राब गट हेल्थ की वजह से है। और ये तीनों फैक्टर्स सही चीज़ें खाने से ठीक होते हैं, इंजेक्शन से नहीं। दोस्तों, इस बिजनेसमैन की ही तरह अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी बेली फैट किस वजह से बढ़ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, तो आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं।
इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसीजर है और आपकी डिटेल्स को समझकर मैं और मेरी टीम आपको गाइड करेंगे कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। ये सर्विस खास करके उनके लिए है जो कि अपनी प्रॉब्लम की रूट को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इसके लिए उनको क्या करना है और किस डायरेक्शन में चलना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो बेली फैट और ओवरऑल मोटापे को कम करने के लिए पहली चीज़ जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है दही और छाछ। आपकी आंत में दोस्तों करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जिसे हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। जब ये बैक्टीरिया कमज़ोर पड़ते हैं तो बॉडी ज़्यादा फैट स्टोर करती है, ख़ास तौर से हमारे पेट के चारों तरफ, जिसे हम विसरल फैट भी कहते हैं। और यही फैट असल में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कम करने के लिए। आप एक्सरसाइज करने के बावजूद उसको आसानी से नहीं घटा सकते। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आंत को हेल्दी रखते हैं, डाइजेशन को सुधारते हैं और भूख के हार्मोन को बैलेंस करते हैं। यानी जो काम ओजेम्पिक ज़बरदस्ती करता है आपकी भूख को कंट्रोल करना, वो दही नेचुरली बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आपके साथ करता है। तो रोज़ाना ब्रेकफास्ट या लंच में 1 कटोरी ताज़ा दही ज़रूर खाइए या खाने के बाद 1 गिलास छाछ पी लीजिए। ये सबसे पहला, सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है अपने बढ़ते हुए पेट को कम करने के लिए। दूसरी चीज़ है सत्तू और भुने हुए चने। दोस्तों, सत्तू और भुने हुए चने में प्रोटीन होता है। जब बॉडी में प्रोटीन कम होता है तो मसल्स घटने लगती हैं, पतली होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं और मसल ही आपके मेटाबॉलिज्म को चलाता है। यानी कैलोरी जलाने वाली जो मशीन है वो आपकी मसल्स ही हैं। अगर आपकी मसल्स कम हैं, कमज़ोर हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और बॉडी फैट तेज़ी से बढ़ेगा। सत्तू और भुने हुए चने जो हैं ये आपके पेट को भी देर तक भरा हुआ रखते हैं, इसलिए आप कम खाते हैं, स्नैकिंग बार बार नहीं करते हैं और मीठे वगैरह का दिल भी कम करता है, जो कि अल्टीमेटली आपके हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये दोनों ही चीज़ें बहुत सस्ती हैं और हर किसी की पहुंच में होती हैं। बस 1 गिलास ठंडे पानी में आप 2 चम्मच सत्तू को डालिए, थोड़ा सा नमक या नींबू डाल लीजिए और इसको सुबह सुबह पीजिए। या फिर आप चाहें तो भुने चने खाइए। ये दोनों ही चीज़ें आपके फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, सस्ती भी हैं, तो आज से ही इनको स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी चीज़ है अंडा। दोस्तों, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो अंडे से बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक उबले हुए अंडे में बेहतरीन क्वालिटी का प्रोटीन होता है जो कि आपकी भूख को घटाता है और आपको घंटों तक फुल फील कराता है, जिससे कि आपकी क्रेविंग्स कम होती हैं, स्नैकिंग कम होती है। आपको याद है दोस्तों वो ओजेम्पिक वाली बात कि भूख का जो स्विच है वो बंद करता है ओजेम्पिक। अंडे का प्रोटीन भी वही काम करता है, लेकिन नेचुरली। हाई क्वालिटी प्रोटीन जैसे कि अंडा खाने से आपकी भूख वाला जो हार्मोन होता है वो अपने आप कम हो जाता है और आप बिना किसी एक्स्ट्रा कोशिश के अपने वेट को घटा पाते हैं। तो रोज़ाना सुबह नाश्ते में 2 से 4 उबले हुए अंडे आप ज़रूर खाइए। या अगर आप अंडे नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे 1 कटोरी अंकुरित मूंग या फिर थोड़ा सा पनीर भी खा सकते हैं। ये आपके पूरे दिन की भूख को सेट कर देगा और आपके वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। चौथी चीज़ है लौकी और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक और मेथी। इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, लेकिन ये पेट को पूरी तरह से भर देती हैं। इन्हें खाने से पेट तो आपका भर जाता है दोस्तों, लेकिन चर्बी बॉडी में, फैट बॉडी में नहीं बढ़ता है। तो खाने से पहले एक बड़ी कटोरी भर के आप लौकी की सिंपल सी सब्जी खाइए, हल्की वाली, या फिर लंच में अपनी आधी डाइट में हरी सब्जियां आप भर लीजिए। आपका इससे पेट भी भरेगा और आपकी रोटी चावल जो है वो अपने आप कम हो जाएंगे, फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और 5वीं चीज़ है अमरूद और पपीता। जी हाँ, ये दोनों ही फल फाइबर से भरे हुए होते हैं और इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी बहुत लो होता है। मतलब ये ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाते नहीं हैं और फाइबर जो है आपको ज़्यादा देर तक फुलफिल कराता है। और जब जाहिर सी बात है आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी, बॉडी में फाइबर ज़्यादा होगा, तो इंसुलिन भी कंट्रोल में रहेगी। और जैसा कि मैं आपको पहले कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि इंसुलिन जो है यही बेली फैट को स्टोर करने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदार चीज़ है। तो जब अमरूद का सीज़न हो तो दिन में आप 1-2 अमरूद ज़रूर खाइए और बाकी टाइम जब भी आपको मिले तो आप पपीता खाते रहिए। ये दोनों ही चीज़ें ओवरऑल आपके मोटापे को कम करने में और फैट को बर्न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों, इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रेस से बचने की कोशिश कीजिए, नींद से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए और देखिए कि फिट रहना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि वेट लॉस के लिए परेशान हैं। और कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस सिटी से हैं, पेट की चर्बी घटाने के लिए आप क्या क्या कर चुके हैं अब तक, और अगर आपको किसी चीज़ से कुछ फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है तो वो भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी आपके इस एक्सपीरियंस से सीख सकें।
मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।